एक मुख्यमंत्री जेल जाता है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कार्रवाई करती है, चुनाव से पहले पूरा राजनीतिक माहौल बदल जाता है और फिर अदालत कहती है कोई केस ही नहीं बनता। क्या इसका मतलब है कि पूरा केस कमजोर था या कहानी इतनी सीधी नहीं? क्या यह न्याय की जीत है या राजनीति का नया अध्याय? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों, कानून और टाइमलाइन के आधार पर समझेंगे दिल्ली एक्साइज केस का पूरा सच। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि असली सवाल आखिर में उठेगा। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की राजनीति आरोपों से घिरी, गिरफ्तारी से हिलती हुई और चुनाव से पहले चरम पर पहुंच गई एक कानूनी लड़ाई। एक ऐसा केस जिसमें देश की राजधानी के मुख्यमंत्री को जेल पहुंचा दिया गया। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री महीनों तक हिरासत में रहा और पूरा राजनीतिक माहौल बदल गया। लेकिन अब अदालत ने कहा है पर्याप्त सबूत नहीं। साल 2021 दिल्ली में उस समय सरकार थी अरविंद केजरीवाल की। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की। दावा किया गया था शराब की सरकारी दुकानों को हटाकर पूरी व्यवस्था को प्राइवेट लाइसेंसिंग मॉडल पर लाया जाएगा। लक्ष्य बताया गया रेवेन्यू बढ़ाया गया, पारदर्शिता लाना और कार्टेल सिस्टम को खत्म करना। लेकिन कुछ ही महीनों बाद इस पॉलिसी पर सवाल उठने लगे। 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया पॉलिसी में जानबूझकर बदलाव किए गए, कुछ प्राइवेट कंपनियों को अनुचित लाभ दिया गया और इसके बदले में किकबैक लिया गया। फरवरी 2023 में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और दोस्तों मार्च 2024 में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया। यह मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं रहा, यह राजनीतिक तूफान बन चुका था। मामला पहुंचा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। कई महीनों तक सुनवाई के बाद में कोर्ट ने कहा कोई विश्वसनीय प्राइम फेस केस स्थापित नहीं हुआ। कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां क्या थी? कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, व्हाट्सएप चैट पर्याप्त नहीं है, कि बैक का ठोस दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, सिर्फ गवाहों के बयान के आधार पर आपराधिक साजिश साबित नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा पॉलिसी निर्णय अपने आप में अपराध नहीं होता है और इसी आधार पर सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। यह ट्रायल के बाद बरी होना नहीं था, बल्कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही मामला खत्म हो गया। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा सत्य की जीत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक रूप से परेशान किया गया था। वही जांच एजेंसियों का कहना है कि वे इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, क्या इस केस ने दिल्ली चुनाव को प्रभावित किया था? 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। दोस्तों, स्पष्ट बहुमत। क्या अदालत का यह फैसला राजनीतिक बहस को फिर जिंदा करेगा? लोकतंत्र में आरोप लगते हैं, जांच होती है, अदालतें फैसला देती हैं, लेकिन हर बड़े केस के साथ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या न्याय सिर्फ अदालतों में तय होता है या जनता की अदालत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? दिल्ली एक्साइज केस शायद कानूनी रूप से एक अध्याय बंद हो चुका हो, लेकिन राजनीतिक कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा।